नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। जबरदस्त भविष्यवाणियां हैं राजीव जी की। आप जानते हैं उनकी एक एक भविष्यवाणी कितना मायने रखती है, पूरी दुनिया उनको सुनती है। इस बार उन्होंने कमाल कर दिया, कह दिया है कि मोदी सरकार अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। क्या कारण है, कौन से ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब बातें मैं सुलवाने के लिए सीधा आपके पास लेके चलता हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे 4 PM ज्वाइन का बटन लगा हुआ है, ज्वाइन बटन दबाइए। अगर संभव हो सके तो सिर्फ 200 रुपए की हमारी मदद कीजिए। आपकी ये मदद हमारे लिए बड़ा मायने रखेगी। हम सत्ता से आंखों में आंखें डाल के सवाल करते रहेंगे। 2 चैनल हैं 4 PM पॉडकास्ट। हम बड़े इंपॉर्टेंट लोगों का इससे पॉडकास्ट करते हैं, आप लोग बहुत प्यार करते हैं। नहीं सब्सक्राइब किया कर लीजिए। दूसरा ये 4 PM फिल्म्स है। पिछली बार हमने इश्तियाक फिल्म डाली थी, पिछले महीने लाखों लोगों ने देखी, और इस हफ्ते हम एक नई पिक्चर जिंदगी रीलोड भी डाल रहे हैं इस पे। अभी से 4 PM फिल्म्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। आपकी बातें धनाधन 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 लोग मुझे ट्वीट कर करके भेज रहे हैं। आपने कहा था सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और सूर्य ग्रहण को लेकर पिछली बार आपने पिछले कार्यक्रम में भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे और भारत में काफी सारी राजनीतिक उथल पुथल होगी, ये सारी बातें आपने कही थी पिछले प्रोग्राम में। दर्शक देख सकते हैं कार्यक्रम में। तो लगभग वो सारी बातें सामने आ रही हैं। अमेरिका की एपिस्टीन फाइल उन्होंने तूफान मचा रखा है। हरदीप पुरी समेत पूरी सरकार उल्टी खड़ी हो गई है। हल्ला गुल्ला मच रहा है। उधर आपने कहा था कि काफी सारी नकारात्मक चीजें सामने आएंगी, अच्छे काम भी बनते बनते बिगड़ेंगे। ग्रहणों का ये जो ग्रहण दो एक, आपने कहा था अगर एक पक्ष में 2 ग्रहण पड़ते हैं तो उसके बड़े खतरनाक मतलब होते हैं। जी हम बिल्कुल। देख ही रहे थे कि इतना बड़ा एआई सम्मेलन हुआ और उसमें जो फजीयत हुई है गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी। अब पता चला गलगोटिया के जो मालिक थे वो पहले ही जेल में फ्रॉड में जा चुके थे। ऐसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री जी ने, ऐसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी जो चला रहे हैं उनको ऐसा सुशोभित किया। भाई हमारा इसरो है या सरकारी संस्थान है, वो प्रायोजक हो सकते थे। चीन का कुत्ते का डांस बिल्कुल करा रहे बिल्कुल। हैं, कुत्ते का डांस करा रहे हैं। और मुझे पता चला है कि अच्छा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को जो जमीन दी गई है उसमें उत्तर प्रदेश में तैनात एक अफसर ने कई करोड़ रुपए की घूस ली थी, ऐसा मुझे कल के परसों किसी ने बताया। और जमीनों के नियमों में बदलाव हुआ। आरटीआई से मैंने मांगी है वो पत्रावली कि गलगोटिया को जमीन किस आधार पर दी गई थी और क्या क्या दस्तावेज है। ऐसे भ्रष्ट लोगों का साम्राज्य सामने आना चाहिए। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत भयंकर स्टोरी करी थी। रिलायंस समूह के मिस्टर नाटा हैं, मामा भांजा कहते हैं विनय मालू और नाटा। हजारों करोड़ का खेल हमने उजागर किया था। ये तो पिछला मामला था। जैसी मैंने स्टोरी करी, मुझे कुछ लोगों ने दस्तावेज ला के दिए, एक बड़े उद्योगपति ने भिजवाए। पता चला कि ये जो नाहटा साहब हैं, इनकी कंपनी ने फाइबर बिछाने का काम उत्तर प्रदेश में और बिहार में हजारों करोड़ का काम रेलवे विकास परिषद ऐसी कोई निगम है उसके संग लिया है, और पंजाब में अकेले उनकी कंपनी ने लिया है। और अच्छा। जो रेगुलेटर होते हैं और जो पाइप बिछाने में काम आते हैं उपकरण, वो इतने खराब हैं। बीएसएनएल की सैकड़ों शिकायत आ रही है। मतलब साफ है बीएसएनएल बैठ जाए और जियो का जलवा करार रहे। अंबानी जी तक तार जा रहे हैं। ये पूरी एक धोखेबाजी की श्रृंखला। हमने इसकी भी आरटीआई मांगी है। बहुत जल्दी हम नाटा साहब के और कारनामे भी सबके सामने लाएंगे, बिना मालूम के और भी कारनामे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जो कहते हो अक्षरशः वो लगभग सब चीजें सामने आ जाती हैं। जैसे ये सामने आ गई कि आपने कहा था भारत और अमेरिका के रिश्ते पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और हो रहा है। क्या लगता है आपको ये ग्रहण का असर कितने दिन रहता है? ग्रहण तो हो गया, और कितने बहुत दिन तक अच्छा। असर रहता है? कि क्या ये रिश्ते अभी और खराब रहेंगे? ऐसा होता है कि ग्रहण हुआ, 24-48 घंटे असर रहा, असर खत्म हो गया। ये क्या ग्रहण का असर लंबे समय तक रहता है, और क्या है अब इन रिश्तों में? क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा भाई ट्रम्प को राइट ही नहीं है क्या हकीकत इन ग्रहण के इन रिश्तों को लेकर? ये हमें जरा समझाइए आज। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है संजय जी आपने। पहले तो मैं बार बार आपको बता दूं कि जब लोग बात करते हैं तो अक्सर लोगों को अचंभा होता है, और आपने भी कई बार कहा मुझे, मैं कभी बुरा नहीं मानता कि भाई आप तो पॉलिटिक्स वाली बातें कर देते हो, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट कभी किसी ने इस तरह से पढ़ा नहीं और जाना ही नहीं, तो मैं फिर से दर्शकों को ये कि भाई देखिए मेरे पास जो जब मैं जो राजनीति, इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या नरेंद्र मोदी, इन लोगों के बारे में जब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लोगों के लिए बात करता हूं तो हमेशा बताता हूं ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है। ये पुस्तकें हैं, देखिए एक तो मुहूर्त चिंतामणि। इसका मुहूर्त चिंतामणि का महत्व यह है कि भाई जिस समय आप जो कार्य कर रहे हो वहां पर उसकी सक्सेस और फेलियर वहां डिसाइडेड हो जाती है। दूसरी है ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी की किताब, अक्सर मैं बताता ही हूं, आप लोगों को दिखाता हूं। तीसरी है ये उत्तर काला मित्र, क्योंकि लोगों ने पढ़ा नहीं। आप सोचिए उत्तर काला मित्र में इतने सारे पेजेस हैं संजय जी, इसमें एक एक ग्रह के
100 सिग्निफिकेंस मतलब कारकत्व हैं और इसी तरह एक एक राशि के भी हैं। मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखें तो लाखों में कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इतनी सारी गहन रिसर्च और साउंड करने के लिए आपके एक तो दिमाग बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा भगवत कृपा होनी चाहिए। तो मेरे पास तो हनुमान जी की कृपा है, वो तो आप कई बार कह ही चुके हो, वो डायरेक्ट आप हंस के कहते हो आपका क्या कनेक्शन जुड़ा हुआ है हनुमान जी से। तो संजय जी मैं वापस उस साल में जाता हूं, सबसे पहली प्रेडिक्शन, मतलब दर्शकों को जानना चाहिए कि कोई ज्योतिषी आपकी आंखें खोल रहा है, 2.5 साल से खोल रहा है। आज आपके साथ प्रोग्राम करते हुए 2 साल 9 महीने हुए। 1 जून 2023 को मेरा पहला प्रोग्राम हुआ था संजय जी, और मैंने एआई से कुछ नोट किया था संजय जी, आपको सुना देता हूं। एआई ने कुछ ऐसा बताया है आपके साथ में कि हिंदी न्यूज, मैंने जरा सा एआई से कुछ कंटेंट नोट किया था 4 PM के साथ अपने रिश्ते का, तो दर्शकों बहुत सुनाता हूं। हिंदी न्यूज पॉलिटिकल कंटेंट करने वाला 4 PM यूट्यूब चैनल 24 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ। मैंने एक बार पूछा था, आपको याद नहीं है, एआई को याद है। तो 24 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ था। 1 जून 2023 से पहले इसके सब्सक्राइबर कुछ ही लाख थे, लेकिन इसके बाद से 2025 और आज तक इस चैनल की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। मतलब वो आपकी तारीफ कर रहा है, भैया बहुत काबिले तारीफ है आपकी, इतनी सारी ग्रोथ हो गई है जून 2023 के बाद से। तो उसमें संजय जी हमने एक प्रोग्राम आपके साथ किया था 30 मार्च का। ये देखिए संजय जी, 30 मार्च में भाजपा की वर्षफल को हमने चर्चा किया था। हम ज्यादा डिटेल में आज बात नहीं करेंगे, ये कुंडलियां सब आपके पास है। केवल 2 लाइनों को इस प्रेडिक्शन में, ये दर्शकों देख लो, ये प्रेडिक्शन है। इस 2 लाइनों को मैं कह रहा हूं, आपकी आज के हालात जो जेफरी एप्स्टीन है और जितने आप भ्रष्टाचार के केसेस आप कह रहे हैं, चाहे वो गलगोटिया वाला कांड हो, सब कुछ आपको इसी से समझ लेना चाहिए, इसी में हो रहा है। मैंने कहा था इस प्रोग्राम में कि ये पार्टी इस वर्ष ये देश में धार्मिक दंगे कराने, गोदी मीडिया के साथ मिलकर फॉल्स प्रोपेगेंडा करके लोगों को निरंतर भ्रमित करेंगे। कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस और इनको सपोर्ट करने वाले कॉर्पोरेट्स, मीडिया हाउसेस, धार्मिक संगठनों के लोगों के सेक्स और करप्शन के स्कैंडल से एक्सपोज होंगे। संजय जी 30 मार्च 2025 को कहा है, 26 आ गई, 1 साल होने वाला है, वो सब कुछ हो रहा है। सहयोगी दल इनके छल कपट के द्वारा इनको कमजोर करने की साजिश होगी, ये सब चीजें, और पूरे वर्ष इनका आचरण घटिया होगा, घटिया किस्म का होगा, जिससे विश्व में इन देश की छवि खराब होगी। अब आप छवि खराब करने की बात कर रहे हैं, वो एआई का आप कुत्ता ले आए। आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने क्या कहा था संजय जी? दर्शकों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस की एक रिपोर्ट से साझा की थी आपके साथ। मैंने क्या कहा था? अगर आप इंसान है संजय जी, सुन लीजिए, मैं और आप भी वैसे ही बन सकते हैं कुत्ता। अगर हमारा ब्रेन, जो सोचने समझने का ब्रेन खत्म हो जाए, तो हम कुत्ता ही हैं। कुत्ता कह लो, गधा कह लो, सुअर कह लो। तो देश की हालत ऐसी बना दिया है 2014 से। वैसे तो आरएसएस इसमें बहुत माहिर है, 1925 से भी यही काम कर रही है, 1925 से। तो संजय जी आपका यहीं से शुरुआत करता हूं। एक हेल्दी मनुष्य का जो ब्रेन है, लॉजिकल फिल्टर कहते हैं इसको, मेडिकल साइंस में फ्रंटल लोब कहते हैं, ये 40% होता है संजय जी। और मेडिकल साइंस के अनुसार ये कहा गया कि अगर कुत्ता, गधा और सुअर, पिग, डॉग, पिग एंड डोंकी, अंग्रेजी में थोड़ा इज्जत के साथ बोल रहा हूं मैं, कि वो अगर वो जो है 5% होता है। अब दर्शक खुद चयन कर लें कि भाई आप 5% कैटेगरी के क्या 40% वाली कैटेगरी के, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए, जो हमारे जो नेताजी 2014 में आए किस कैटेगरी के हैं? वो भाई साहब, वो जितने एआई के जो कॉर्पोरेट लीडर्स आए थे वर्ल्ड के, उनके हाथ उठा के ऐसे करके जो कर रहे हैं, उसमें बाद में किसी सीईओ ने ये कहा था कि मोदी क्या क्या कर रहा था मुझे तो पता नहीं, मेरा हाथ खड़ा कर दिया उसने। विदेश का आदमी आपकी मजाक उड़ा रहा है कि आपका प्रधानमंत्री क्या चुनाव की रैली थी उसमें? ये सब फोटोग्राफी मोदी को करने की क्या जरूरत है? मोदी का क्या दिमाग खराब हो चुका है, भगवान जाने। तो संजय जी आपको बताता हूं, इसी तरह से देश हमारा कैसा बन चुका है। दर्शकों आपको सोचना चाहिए इस बात को। मुझे कभी कोई दुख होता है कि कैसा देश बना दिया हमारा आपने। आपको पता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजय जी 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले की घटना है, लोग एक कुत्ते को पूजने लगे। आपने कभी जानकारी, वो एक मूर्ति का चक्कर काट रहा था। जब अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट बता रहा हूं, अखबार में ये कई दिनों के बाद ये न्यूज आई कि उस कुत्ते को जब उसका वेटरनरी डॉक्टर ने परीक्षण किया, चेक किया, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, उसको न्यूरोलॉजिकल बीमारी थी, ब्रेन की बीमारी थी। तो इसके लिए वो विचलित हो रहा था, इसके कारण वो चक्कर काट रहा था। लोग
इस चक्कर में थे कि उसको भक्ति आ गई या उसके अंदर कोई और देवता आ गया। मतलब ये हमारा देश बना रखा, बताओ आप इसमें कह रहे हो कि हम एआई के बहुत बड़े गुरु बन जाए। शर्म आनी चाहिए कम से कम इस भाजपा को और मोदी को और ये आरएसएस के मोहन भागवत को। एक पागल आदमी मोहन भागवत बार बार कहता है 3 बच्चे पैदा कर। अरे यार तूने तो खुद शादी नहीं करी है, तू 3 बच्चे पैदा करने की बात कर रहा है। बच्चे पैदा करना संजय जी ये हमारा प्रारब्ध का, डेस्टिनी का विषय है। अगर आदमी के अंदर बच्चे पैदा करने की और बच्चे का सेक्स डिसाइड करने की पावर होती तो हर मैरिड कपल अपनी चॉइस का बच्चा पैदा करके बता देता, कर पाता। फिर आईवीएफ सेंटर ही खत्म हो जाएंगे फिर। तो ये सब बेकार की बातें करके हमारा ध्यान भटकाते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत चौंकाने वाली बात करूं। तो सबसे पहले तो जो आपको मैंने कहा था सोलर इक्लिप्स को जो दिखाया था संजय जी, सोलर इक्लिप्स की जो कुंडली है ये वाली है। ये सोलर इक्लिप्स जो पड़ा था उसका असर कितना जल्दी तेजी से हुआ है, आपने सही कहा था। 17 फरवरी को हमारा प्रोग्राम कब आया है? 15 फरवरी को 2 दिन बाद सोलर इक्लिप्स पड़ा था, लेकिन हमारे देश में नहीं दिखा। सोलर इक्लिप्स पड़ा था हमारे भारतीय समय के अनुसार 5:15 पे। तो संजय जी कर्क लगन था और 8वें घर में ये सिंह और कुंभ की एक्सिस में था। ये 8वें घर में इतने सारे ग्रह थे। ये यहाँ नीचे का राइट अप दर्शक देख सकते हैं पढ़ा हुआ। तो मैंने उसमें लिखा था ये भारत में नहीं दिखाई देगा, परंतु वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसका महत्व अवश्य है। यूएसए अफ्रीका में दिखाई देगा। यूएसए डोनाल्ड ट्रंप के लिए अत्यंत अशुभ है। अब अशुभ से ज्यादा क्या होगा? एक जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो प्रेसिडेंट है उसका डिसीजन ट्रेड टैरिफ का सुप्रीम कोर्ट ने वहां के 16 के एवरेज में बदल दिया था। ये संजय जी क्या आप सोच सकते हैं भारत में संभव है? भारत का सुप्रीम कोर्ट इस तरह की ताकत दिखा सकता है? लेकिन वहां पर मैंने आपको पिछले प्रोग्रामों में कई बार कहा, अगर दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी है आज जिंदा तो केवल अमेरिका में है। दुनिया में अगर कोई नैतिकता जिंदा है जुडिशरी के अंदर, हमारी जुडिशरी तो खत्म हो चुकी है। नैतिक मूल्यों, नैतिक बल मर चुका है, खत्म हो चुकी है। नैतिक मूल्यों पर जुडिशरी जिंदा है तो वहां जिंदा है। नैतिक मूल्यों पर अगर हमारी कोई जागरूक है जनता तो अमेरिका की जनता जागरूक है कि वहां सड़कों पर आ जाते हैं। तो संजय जी इसका नुकसान ये हुआ सबसे पहले कि आप लोगों ने ये जानकारी, मैं आपको बता देता हूं, मैंने अपने 26 जनवरी 2000 ये है संजय जी 26 जनवरी 2025 का जब प्रोग्राम किया था डोनाल्ड ट्रंप की ओथ, मैं कारण में जा रहा हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का भी तो ह्यूमिलेशन हो रहा है, वो भारत का तो कर ही रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का भी हो रहा है। तो इसमें मैंने संजय जी ये ओथ की हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए ये राइटअप लिखा था। ये राइटअप है डोनाल्ड ट्रंप की ओथ का। तो इसमें मैंने लिखा है संजय जी, मैं टेक्निकल चीज है उसको रिमाइंड कराने के लिए, ट्रंप टुक ओथ ऑन 20 जनवरी 2025 एट 12 hours 1 minute इन एरीज लग्ना वर्गो मून साइन। उसी समय 21 तारीख को मंगल ने राशि बदली थी। लग्ना हैज ए मूवेबल साइन एंड 10th lord साइन विल मूव, सैटर्न विल मूव इनटू 12th हाउस ऑफ दिस लग्ना फ्यूचर में, क्योंकि जनवरी में लिया था और 29 मार्च को शनि ने राशि बदली है। एंड इन दी 8th हाउस में पहुंचेगा इस यूएस के और डोनाल्ड ट्रंप के नेटल चार्ट में। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता के लिए बहुत खतरा है आने वाले समय में। और सैटर्न रिप्रेजेंट्स मासेस, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। फिर इसी में मैं संजय जी आगे लिखता हूं, द पीपल ऑफ यूएस एंड वर्ल्ड एज ए होल मे सी हिज टेन्योर एज एन अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेनिटी, वेवर्ड पॉलिसीज and or which may be backfired, may be the cause of humiliation to him, his administration and people of US, his many decisions, दर्शक ध्यान से सुने, his many decisions, tax policies, immigration policies may be challenged in the court of law। और आज वही हुआ, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हुआ और ट्रंप के लिए ह्यूमिलेशन आ गया। ये इसकी एक वीडियो भी मेरे एक मित्र ने, पत्रकार मित्र ने कुछ सेकंड की बना रखी है, वो जरूर आप अपने यहाँ शेयर कीजिएगा। अभी मैंने एक और चीज देखी थी इसमें कि जब ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ली है और 21 तारीख को मंगल बदल गया, और मंगल बदल गया 11th हाउस में आ गया वक्री होकर के मिथुन राशि में। तो दर्शकों की जानकारी के बता दे रहा हूं कि ये ट्रेड वार दुनिया में करा के मानेंगे। और ये शनि रिप्रेजेंट्स मासेस, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इट विल रिमेन फॉर 30 months, मतलब 2.5 साल के लिए रहेगा। पीपल ऑफ यूएस एंड वर्ल्ड एज ए होल मे सी हिज टेन्योर एज एन अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेनिटी, वेवर्ड पॉलिसीज which may be backfired, may be the cause of humiliation to him, his administration and people of US,
his many decisions, tax policies, immigration policies may be challenged in the court of law. The people of US may see his tenure with unrest, unhappiness, violence, shooting incidents, terrorist activities due to bad law and orders. और ये चीजें, ये है आपकी अमेरिका की हॉरोस्कोप। सो अमेरिका के तो बुरे दिन हैं ही, लेकिन साथ में हमारे मोदी जी के लिए बहुत खराब दिन है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो सोलर ये राइटअप है, जरूर जरूर शेयर कीजिएगा ये वाला, इसमें कि ह्यूमिलेशन टू डोनाल्ड ट्रंप आई प्रेडिक्टेड ऑन 26 जनवरी 2025। लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने सोलर इक्लिप्स पर डिस्कशन करते हुए कहा था कि चूंकि ये ग्रहण अमेरिका में दिखेगा, इसलिए ये ग्रहण यूएसए डोनाल्ड ट्रंप दोनों के लिए अशुभ है। ये इक्लिप्स लियो एक्वेरियस की एक्सिस में पड़ रहा है, दोनों का लग्न लियो है। कल 20 फरवरी 2026 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ की डिसीजन को रद्द कर दिया। क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट और जजेस इस तरह की नैतिकता के बल के साथ हिम्मत कर सकते हैं? ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA 1977 का यूज किया, जिसे वहां की सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी माना, क्योंकि इसका अधिकार प्रेसिडेंट को नहीं, संसद को है। लेकिन ट्रंप ने सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के तहत एक नया 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है अभी हाल ही, तुरंत नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। ये ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए यूज होता है और ये 24 फरवरी 2026 से ही इफेक्टिव हो जाएगा। सर्टेन स्पेसिफिक टैरिफ जैसे नेशनल सिक्योरिटी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जरूर लगते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी यूएस इंडिया ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत के एक्सपोर्ट पर 18% टैरिफ लागू रहेगा। ट्रंप सेड नथिंग चेंजेस फॉर इंडिया, उन पर 18% टैरिफ कंटिन्यू रहेगा। भारत पर नया 10% टैरिफ नहीं लगेगा, ये ट्रंप का उसमें कहना था। लेकिन संजय जी, सबसे बड़ी बात आपको एक ये जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमको 15 दिन पहले इसको करना पड़ा। उसका कारण मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि भाजपा की जब हम कुंडली में चले जाते हैं तो भाजपा की कुंडली में 14 फरवरी से चंद्रमा में शुक्र की दशा शुरू हो चुकी है। दर्शकों, मैं पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूं, सत्ता जाने का योग तैयार खड़ा हो गया है। और इससे अब एक देश में एक चीज विषय उठा, 14 फरवरी से उनकी चंद्रमा में शुक्र की दशा शुरू हो चुकी है। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि मई 2004 में जब इस तरह की दशाएं आई थी तो बीजेपी की सत्ता चली गई थी और इतनी अच्छी सरकार चलने वाली, और वो हार गए थे आपके वाजपेयी जी। तो एक विषय मैं आपको सामने जरूर लेकर के आया हूं, क्या जो एक बहुत सुंदर राइटअप है कि ये सत्ता किसी मोटिव की वजह से आई है देश में। दर्शकों, आज चौंकाने वाली बात बता रहा हूं कि हम ये कैसे किसी की कुंडली में देखेंगे, लॉबिंग, दलाली या विदेशी लोगों के साथ साजिश करके देश को लूटना या देशद्रोह का अपराध। और जिस तरह की पुराने टाइम में इन्वेडर्स आते थे हमारे यहाँ, जैसे महमूद गजनी, बाबर वगैरह, जो लोग भी आए हैं और अंग्रेज भी आए, कैसे उन्होंने हमारे देश को लूटा। यहाँ की भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, धन संपदा को लूटा और लूट करके ये हम लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए अन्याय किया। तो वही काम आप देखिए कि भाजपा की, मैं आज 4 कुंडली डिस्कस करूंगा कि इनकी कुंडली में इस तरह के क्या योग हैं। कौन है? आरएसएस, भाजपा, और साथ में ये देखना कि भारत की दशा क्या चल रही थी जिस समय नरेंद्र मोदी ने सत्ता ली। क्या इस तरह के भाग्य ने हमारे माथे पर ये चीजें लिख दी थी हमारी डेस्टिनी में कि भाई मोदी आएगा तो देश को गुलाम बना देगा। तो आज मैं एक विद फैक्ट्स एंड फिगर, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जो है प्रोग्राम इसीलिए पसंद किया जा रहा है दुनिया भर में, क्योंकि मैं बहुत अपनी रिसर्च को आपके साथ शेयर भी करता हूं और फैक्ट्स एंड फिगर होता है जिसको कि मैं चैलेंज करता हूं। दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर मुझे इसको डिस्कस करके किसी भी जगह पर मैं शास्त्रार्थ करने के तैयार हूं कि उसको बता दे कि आप ये गलत बोल रहे थे। तो ये दर्शकों बहुत सुंदर राइटअप है, इसको अपने पास प्रिजर्व करके रखिएगा। ये आपके पास हमेशा के लिए एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा कि आचार्य राजीव ने 22 फरवरी 2026 को कौन सी एक चौंकाने वाली आज प्रोग्राम किया। और साथ में मैंने आपको ये भी पिछले प्रोग्राम में कहा था कि राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में जो योग है, और खासतौर से 23 फरवरी सोमवार से जो ग्रह मंगल चेंज हो रहा है, राहुल गांधी आने वाले समय में और ज्यादा कोई महत्वपूर्ण क्या नाम है खुलासा करने जा रहे हैं।
उनको और ज्यादा वर्ल्ड से कोई नई इंफॉर्मेशन मिलेंगी मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने की। ये मान के चलिए कि मोदी की स्थिति वो हो चुकी है कि अब गई कि कब गई। इस समय ये मोदी का पूरा इकोसिस्टम एक्सपोज हो चुका है। तो टेक्निकल चीजें शेयर करता हूं। ये राइटअप है संजय जी। क्या 2014 में आई केंद्र में सत्ता, देशद्रोही विदेशी साजिश में शामिल लोगों, कौन कौन है उसमें? भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, भाजपा, इनके सहयोगी दल, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और फ्यू कॉर्पोरेट लीडर्स ने हत्याई थी, जिसकी शुरुआत 2010 से ही हो गई थी। एप्स्टीन, बिल गेट्स क्या इस साजिश का बड़ा हिस्सा है? क्योंकि आपको बता दो बिल गेट्स का क्यों मैंने नाम लिया, क्योंकि अभी अभी जो है मेरे पास में एक ये चीज मैंने कहीं से कंटेंट वो आपसे कहा था कि मैं कंटेंट एक बना रहा हूं उसमें, तो वो मैं जल्दी से शेयर करूंगा कि जब 2011 के एक ईमेल के अनुसार, आपको खतरा बता रहा हूं कितना बड़ा खतरा था। एप्स्टीन बेसिकली एक बहुत बड़ा क्या नाम है, मोसाद का वो जासूस था और उसके साथ भारत के हरदीप पुरी के संबंध किस तरफ ले जा रहे हैं मैं बता रहा हूं। तो एक ईमेल आई पता लगी है, आप ग्रॉक से मतलब आप ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज किए डॉक्यूमेंट्स में, जब 2011 के एक ईमेल के अनुसार एप्स्टीन ने बिल गेट्स से पूछा था हाउ डू वी गेट रिड ऑफ पुअर पीपल एज ए होल। उसने कहा था कि दुनिया से गरीब लोग कैसे खत्म किए जा सकते हैं, गुलाम बना दो, गरीबों को खत्म कर दो और पूरी तरह से एक तरह कैपिटलिज्म और पैसे वालों का अधिकार हो जाए सारी दुनिया पर। ये इतने खतरनाक विचार थे एप्स्टीन के, और उस एप्स्टीन से आपका हरदीप पुरी मिल रहा है। तो संजय जी, आप हरदीप पुरी का इसलिए नाम ले रहे हो, हरदीप पुरी के बैच के आसपास के आईएएस ऑफिसर ने जो खुलासा किया है, उसके बाद उसका ज्योतिषी कारण बताऊंगा आज के प्रोग्राम में। महाभारत का संदेश पुनः याद करें, द कर्मास ऑफ ए पर्सन चेजेस हिम इन एवरी बर्थ, कर्मा recognize the its doer just as a calf recognize her mother even in herd। जैसे गाय का बछड़ा पूरे झुंड में अपनी मां को खोज लेता है, ऐसे कर्म आपके छूटेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी ने 2002 के बाद जो कर्म किए हैं उसका दंड का अब समय आ चुका है, पूरा आ चुका है, इवन आरएसएस का भी आ चुका। शास्त्रों की दूसरी चेतावनी भी संजय जी याद कर लो, जो बोओगे वो काटोगे, एज यू सॉ सो शैल यू रीप, दैट मीन्स अवर एक्शंस डिटरमाइन द कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम। मॉडर्न साइंस भी इसको वैलिडेट करती है। मॉडर्न साइंस ऑल्सो सेज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। संजय जी, अभी लास्ट वीक एक यूट्यूब प्रोग्राम में पूर्व आईएएस ऑफिसर 1975 बैच बंगाल कैडर जवाहर सिरचर, जो प्रसार भारती के सीईओ 2012 से 2016 तक रहे और बाद में टीएमसी के राज्यसभा सांसद बने, उन्होंने बताते हुए कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार सेकेंड टर्म को किस तरह 2010 से भ्रष्टाचार और अन्य घोटालों में फर्जी प्रोपेगेंडा के द्वारा विदेशी ताकतों, खासतौर से यूएस, चाइना और इजराइल के साथ मिलकर उनकी ही सरकार के कुछ वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने नरेंद्र मोदी, जो कि उस समय गुजरात के सीएम थे, आपके केंद्र के कुछ आईएएस अफसर नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह जी के पीएम रहते हुए मिलना शुरू कर दिया था 2010 से। उस चीज का खुलासा कर रहा हूं मैं आज। गुजरात के सीएम थे, मिलना शुरू कर दिया था और यूपीए गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लीक करना शुरू कर दिया। साथ ही राहुल गांधी के कैरियर को खत्म करने के लिए उनकी भी इमेज को खराब करना शुरू कर दिया था। ये सभी ब्यूरोक्रेट्स इन विदेशी ताकतों के दलाल एजेंट्स थे, जिन्हें नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद बहुत बड़े बड़े रिवार्ड्स दिए। इसके अतिरिक्त इसमें अदानी, अंबानी जैसे कॉर्पोरेट्स और प्राइवेट मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स भी शामिल थे, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने विदेशों से आए फंड्स के जरिए मीडिया को सैकड़ों करोड़ का विज्ञापन और कैंपेन के लिए सपोर्ट किया था उस जमाने में। इसमें उन्होंने कहा कि जैसे नृपेंद्र मिश्रा, कुछ बड़े अफसरों के नाम लिए संजय जी, सुन लीजिए, जैसे नृपेंद्र मिश्रा, विनोद राय पूर्व सीएजी, हरदीप पुरी, जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, अजीत डोभाल, आरके सिंह, बाबा रामदेव, जो डेली बेसिस पर अपनी बकवास करता था, और ये लोग एक अन्ना हजारे नाम का डमी गांधी पकड़ लाए महाराष्ट्र से, और एक नई पॉलिटिकल पार्टी को भी इन्होंने खड़ा कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस सरकार को रिप्लेस करने का विदेशी फंड्स के द्वारा विदेशों में रह रहे भारतीयों ने भी इसमें जमकर दान दिया। फिर सत्ता परिवर्तन होता है 2014 में। नरेंद्र मोदी चाइना सहित कई देशों की टैक्स पेयर के पैसे से यात्राएं करते हैं। हरदीप पुरी पूर्व एम्बेसडर, जो कि विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस का विंग है, सदस्य रह चुके हैं। लगभग 4 वर्ष ये महोदय 2009 से 2013 तक यूएस में यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते थे। ये फरवरी 2013 में रिटायर हुए। इसके बाद 2013 से 2016 तक ये इंटरनेशनल पीस
इंस्टीट्यूट IPI में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया। इस तरह इनका टोटल 7 से 8 साल इनका स्टे रहा अमेरिका में, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के मैं पहचान बना ली थी। दुनिया के इतिहास का छोटी छोटी बच्चियों का सेक्स अब्यूज करने वाला सबसे घिनौना अपराधी, मोस्ट हीनियस क्रिमिनल जेफरी एप्स्टीन पहली बार 2008 में अरेस्ट हुआ और उसे जेल हुई। उस अपराधी लॉबिस्ट दलाल, वो लॉबिस्ट भी था, दलाल भी था, जो कि इजराइल की मोसाद सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए काम करता था। उसे हरदीप पुरी पहली बार 2013 में मिले। उसके साथ मेक इन इंडिया, डिजिटल ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की बातें की। सोचिए उस समय मोदी की सरकार भी नहीं आई थी और आपकी ये पॉलिसी जो जिनको बाद में मोदी जी ने लाया, तो इसमें आप दर्शक समझ सकते हैं कितनी बड़ी साजिश थी कि 2014 में 26 मई 2014 को मोदी जी ने सत्ता ली है। उसके बाद मोदी जी की जो पॉलिसी 1 साल पहले से कैसे डिस्कस हो रही थी हरदीप पुरी के द्वारा, और ना तो उस समय नरेंद्र मोदी सत्ता में दिल्ली में आए थे, और इसी तरह का कुछ रोल जयशंकर का US चाइना के साथ, अजीत डोभाल का पाकिस्तान UAE और मिडिल ईस्ट के साथ लॉबिंग का रिलेशन डेवलप हो रहा था। नोट, एक US न्यूज़पेपर के अनुसार RSS ने भी US में लॉबिंग के लिए कई करोड़ रुपए खर्च किए। बिल गेट्स ने भारत में पहली बार 1997 में यात्रा की, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में निवेश की बात की। 2002 में उनकी यात्रा में माइक्रोसॉफ्ट ने $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की घोषणा की एजुकेशन लोकलाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर के लिए। 2005 में फिर 1.7 बिलियन के एक बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। इसलिए बता रहा हूं संजय जी, एक गंभीर होने की बात है संजय जी, आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है लगभग इसी तरह से इसी पैटर्न पर आया था। इस फाउंडेशन ने तब से अब तक हेल्थ, टीबी, पोलियो वैक्सीनेशन, एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, महिला सशक्तिकरण आदि में अरबों डॉलर का निवेश किया। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ ने जेफरी एप्स्टीन के सेक्स स्कैंडल से जुड़े क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जो डॉक्यूमेंट्स 30 जनवरी 2026 को रिलीज किए हैं, उसमें 3 मिलियन से ज्यादा फाइल्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में अभी 50% ही रिलीज हुई हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में बिल गेट्स का कई बार नाम आया है। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार गेट्स और एप्स्टीन के बीच में 2010 से 2014 तक कई मीटिंग्स, ईमेल्स, फोन कॉल्स और शेड्यूल का उल्लेख है। इनमें से कुछ ईमेल्स में जुलाई 2013 में एप्स्टीन ने गेट्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने रशियन गर्ल्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स किया, जिससे उन्हें STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया था और उन्हें इसके लिए और उनकी वाइफ को एंटीबायोटिक लेनी पड़ी थी। तो संजय जी, इसलिए इन दलालों, भाजपा शीर्ष नेतृत्व, RSS, भाजपा, गोदी मीडिया और फ्यू ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट लीडर के कारण भारत फिर से एक बार गुलामी का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। वो खतरा व्यापारिक है, जिसका संकेत इन आंकड़ों से देख लीजिए संजय जी। टेक्निकल चीजें हैं और आप इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। चाइना से व्यापार घाटा 116.12 बिलियन डॉलर, लगभग 10.57 लाख करोड़, अर्थात चाइना का इंपोर्ट ज्यादा, भारत का एक्सपोर्ट बहुत कम। यानी भारतीय बाजार में सभी जगह पर चाइना का माल डंप हो रहा है। भारतीय उद्योग खत्म होने के कगार पर। रशिया से व्यापार घाटा 57 to 59 बिलियन, इसमें आर्म्स परचेज एंड ऑयल परचेज ज्यादा है। इवन छोटे से देश दुबई से, UAE से भी व्यापार घाटा 12 से 13 बिलियन डॉलर। यानी UAE जैसे छोटे देश भी भारत में कुछ ज्यादा माल बेचकर भारतीय उद्योगों के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं। एकमात्र US ही ऐसा देश है जिसे भारत एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा था और इंपोर्ट कम। लेकिन रिसेंटली प्रपोज डील के बाद भारत का US से भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। उनका माल यहाँ लगभग 0% ड्यूटी पर आएगा और हमारे एक्सपोर्ट्स पर वो 18% के आसपास ड्यूटीज लगाएंगे। अब इसमें बताता हूँ कि ये सब बातें तो आप मेरी जनरल सुनिए, ज्योतिषी होने के नाते मैं बताता हूँ। ये देखिए भारत की कुंडली संजय, मैं आज पहले सारी कुंडली डिस्क्रिप्ट कर देता हूँ। ये है कांग्रेस की कुंडली 10 को, और अपने ऑफिस में बोलिएगा जब जब विषय पार्टियों का नाम आएगा उसी समय ये लगा देंगे। ये है आपकी बीजेपी की कुंडली, देखिए। ये है आपकी संजय जी RSS की कुंडली। ये है संजय जी जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी 26 मई 2014 को, उस समय की ये कुंडली। और यह है संजय जी जब जिस समय भारत की कुंडली में क्या ग्रह दशा थी जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे। तो ये इतनी सारी कुंडली मैंने इसलिए दिखाई है कि कल को कोई भी आदमी बात करेगा, कोई भी एक्सपर्ट हो, लीगल हो, जज हो, वो ये कहेगा आचार्य राजीव ने जो बातें की हैं पूरी ज्योतिष की इन कुंडलियों का अध्ययन करके की हैं। तो मैं आज संजय जी इस शेयर करता हूं क्योंकि बहुत सारी चीज कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम इस लेवल तक संजय जी चला गया है कि बहुत सारे दुश्मन इसमें निगाह गड़ाए बैठे होंगे कुछ करने के लिए।
वैदिक ज्योतिष के अनुसार थर्ड हाउस, तीसरा घर सिग्निफाई करता है कम्युनिकेशन, मीडिया, मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, ट्रेड विद इन द कंट्री, पब्लिक ओपिनियन, एलाइज, कमीशन, दलाली, दलाल, हेरा फेरी, समझौता, ठेकेदारी, लॉबिंग। तीसरे घर से लॉबिंग देखी जाती है। 12th हाउस क्या होता है? लॉसेज, ह्यूमिलेशन, सीक्रेट प्लॉट, सेडिशन, ट्रीसन, मतलब ये देशद्रोह यहां से देखा जाता है। सीक्रेट ट्रीटीज विद फॉरेन कॉन्स्पिरेटर्स, डिसेप्शन, फोर्जरी, ब्लैकमेल, सीक्रेट सर्विसेज लाइक रॉ, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, स्लेवरी, गुलामी भी 12वें घर से देखी जाती है। नोट करें, भारत की कुंडली में टॉयड लॉर्ड मंगल राहु के नक्षत्र में है और अर्थव्यवस्था, करेंसी, फाइनेंशियल मैटर्स को सिग्निफाई करने वाले 12वें हाउस क्या नाम है का लॉर्ड भी है और सेकंड हाउस में बैठा है। अच्छा, भारत का रुपया कमजोर होगा, विदेशी प्रभाव बढ़ेगा, आर्थिक रूप से गुलामी का खतरा, ये इससे प्रूव कर सकते हैं। ये आपके 14 सितंबर के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि 6 सितंबर 2000 संजय जी 6 सितंबर 2025 को मंगल की दशा शुरू होती है। 14 सितंबर को मैंने प्रोग्राम किया, मैंने उसी समय बताया था कि देखिए किसी ज्योतिषी को इससे ज्यादा बढ़िया आप क्या एक्यूरेसी देखोगे कि वो इकोनॉमी पे बात कर रहा है, रुपया कमजोर होगा ये कह रहा है, वो सब कुछ आपके सामने। तो एक्साइल, और 12वां घर क्या और करता है? एक्साइल, एक्सट्राडिशन, असाइलम, ड्रग्स, स्मगलिंग, टर्मिनेशन, रिटायरमेंट, स्पाइज, टेररिस्ट, फॉरेन एजेंट्स, वार, लॉसेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चैरिटी, फिलेंथ्रोपी, डोनेशंस, रिलीफ कैंप्स, पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। और 8वां घर होता है डेथ ऑफ रूलर, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट, किसी स्टेट का खत्म हो जाना, देश का खत्म हो जाना, सेटबैक टू कैबिनेट, गवर्नमेंट, डेथ रेट, साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लीगेसीज, कैपिटल गेन, टैक्सेस, ड्यूटीज, पेंशन, इंश्योरेंस, साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट, एआई वगैरह जो भी कोई आप भारत में बड़ा जोर शोर से बात कर रहे हैं हम लोग, हिडन थिंग्स एंड डिस्कवरीज। तो संजय जी 4th हाउस सिग्निफाई करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, लैंड एंड क्रॉप्स, माइंस एंड मिनरल्स, रियल एस्टेट और देशभक्ति। दर्शकों, क्योंकि माँ का घर है तो जब देश की कुंडली की चर्चा करेंगे तो माँ वहां पर हमारी भूमि आती है, तो भारत माता की बात होती है। इसलिए देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति दर्शकों जो लोग भी ज्योतिष के जानने वाले हैं सीख लें, 4थे घर से देखी जाती है, 4th हाउस से। देशभक्ति, राष्ट्रवाद और विपक्ष भी यहां से देखा है। थ्रोन ऑफ द किंग, राजा का सिंहासन भी यहीं से देखा जाता है, 4th हाउस से। रूलिंग पार्टी, जनरल हैप्पीनेस, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, ट्रेड विद इन दी कंट्री। और सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? पर्सन इन पावर, रूलर, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, कैबिनेट, बिग कॉर्पोरेट लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, फेम, बिग नेम, रेपुटेशन, प्रेस्टीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनर्जी सेक्टर, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, पब्लिक अंडरटेकिंग, सोल ऑफ द नेशन, हेल्थ, वाइटलिटी ऑफ द नेशन। अगर किसी की कुंडली में संजय जी सूर्य पीड़ित हो या देश या किसी नेता की कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति या देश और पार्टी बिकम एरोगेंट, इगोइस्टिक, रूथलेस, सेल्फ सेंटर, दमनकारी, डिक्टेटर, मॉरली इल रेप्यूट, माने मृतक हो जाती है, मृत नैतिकता वाली होती है, ऑप्रेसिव, इग्नोरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर नेशंस एंड ओन पीपल। तो मोदी जी जब सत्ता में आए, जो मैंने आपको कुंडली दिखाई थी संजय जी, उसका सुन लीजिए फलादेश के। भारत का उस समय भाग्य लिख दिया गया था कि एक देश में राजा आ रहा है जो देश को गुलाम बना देगा, जिसमें विदेशी निवेश होगा। मोदी जी इजराइल के पास जा रहे हैं। आज आपको पता होना चाहिए दर्शकों, आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, नरेंद्र मोदी अपनी सीट बचाने के लिए इजराइल जा रहे हैं, इजराइल से रहम करने के लिए जा रहे हैं, मेरी गद्दी बचा लो किसी तरह से। नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू एक तरह से मॉडर्न टाइम में जैसे अंग्रेजों की क्वीन होती थी जब आप गुलाम थे अंग्रेजों के पीरियड में, वो आज नेतन्याहू का रोल है। सुन लीजिएगा आगे, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख लिया है मैंने। तो देखिए 26 मई 2014 6:19 पर शाम को उन्होंने शपथ ली थी। वृश्चिक लगन की हॉरोस्कोप में 3rd लॉर्ड, 4th लॉर्ड शनि। दर्शकों, उस सिद्धांतों को जो मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं कि दलाली का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है किसी की कुंडली में, इसलिए बता रहा हूं। और विदेश का दलाली हो, वो भी विदेश से। ध्यान से सुनिएगा संजय, आपकी नॉलेज के लिए। तीसरा घर और चौथा घर का स्वामी शनि विदेश के भाव में 12वें भाव में, 12वां भाव विदेश का होता है। और छल कपट को सिग्निफाई करने वाले राहु के बीच में पीड़ित हो रहा था जब मोदी ने सत्ता ली है। रेपुटेशन, इंटरनेशनल ट्रेड के भाव का स्वामी शुक्र, जो भारत की कुंडली का लग्नेश भी है, वो भी शनि, मंगल, राहु, केतु से अत्यंत पीड़ित था उस दिन। नैतिकता के भाव का स्वामी चंद्रमा और 9th लॉर्ड है, दोनों पाप ग्रहों के प्रभाव में था उस दिन।
शुक्र इस कुंडली के 12वें भाव विदेशी प्रभाव का स्वामी भी है, जो 12वें भाव को 6वें हाउस से देख रहा है। अतः ग्रह योग से स्पष्ट हो रहा है कि विधाता ने भारत का दुर्भाग्य लिख दिया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार विदेशी फंडिंग, जो कि सेकंड लॉर्ड जुपिटर शनि 12वें भाव का और 5वीं भाव की दृष्टि से 8वें भाव में प्लेस होकर प्रभावित कर रहा है। एक सीक्रेट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के साथ भारत के ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें शामिल होंगे और विदेशी दलालों के सहयोग से जो सरकार बनेगी, ऐसा पूरे अपने कार्यकाल में काम करेंगे। इसीलिए एप्स्टीन फाइल का खुलासा दर्शकों आप बता देता हूं। ये एक ऐसा खुलासा है जिसमें पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि इस एप्स्टीन के फाइल में ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई फीमेल वाला काम किया है। एक्चुअली में एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का जो एप्स्टीन के साथ और भारत के ब्यूरोक्रेट्स के जो नेक्सस हैं, जिसके वजह से हमारी देश की पॉलिसीज वहां पर एक्सपोज पहले से डिसाइड होती थी, बन के आती थी और वो दलाली होती थी, पूरी लॉबिंग होती थी। उसलिए नरेंद्र मोदी जी घबरा रहे हैं, वो सारी खुल के आ जाएगी, क्योंकि अपने आप में एक देशद्रोह होता है संजय जी। आप अगर देश की पॉलिसी आपका विदेशी डिसाइड करेगा तो इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं हो सकता। अब खतरा है ना पूरा आपका। तो बीजेपी की कुंडली अब मैं चर्चा करता हूं। मैंने मोदी की ओथ की कुंडली कर दी। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी बनती है। मिथुन लगन की इस कुंडली में भी शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है। विदेश के 12वें भाव में बैठा है शुक्र, याद रखिए दर्शकों, 12वें भाव का स्वामी होकर बैठा है। शनि जो वक्री है और दलाली लॉबिंग के तीसरे घर में बुरी तरह पाप ग्रहों से मंगल और राहु केतु से पीड़ित है बीजेपी की कुंडली में। इस शुक्र को अपनी 10वीं दृष्टि से पीड़ित कर रहा है शनि। सो इसमें भी 3 और 12 का कनेक्शन आ गया दर्शकों, देख लो आप। बुध लग्नेश है, गुरु के नक्षत्र में है और गुरु दलाली के भाव में, राहु केतु शनि मंगल सभी पाप ग्रहों से पीड़ित होकर कपट योग और धर्म के पाखंड का गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। शनि शुक्र दोनों सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य मंगल से पीड़ित है, जो करप्ट और एरोगेंट ऑपरेसिव इगोइस्ट रूलर और ब्यूरोक्रेट्स को कंफर्म कर रहे हैं। मतलब सीधा सीधा कनेक्शन आ रहा है ब्यूरोक्रेट्स का शामिल होना मोदी के साथ, कंफर्म कर रहे हैं। शनि 8वें भाव सीक्रेट स्ट्रेटेजी प्लानिंग, इसलिए याद रखिएगा 3rd हाउस 8th हाउस 12th हाउस का ग्रह योग इनकी एप्स्टीन के साथ भारत की गवर्नेंस पॉलिसीज का जो है कंफर्म कर रहा है। और सितंबर 2010 में इनकी भाजपा की दशा थी। शुक्र में, बुध में शनि, ये सभी राहु केतु से पीड़ित हैं। और शुक्र बुध जो है देश की कुंडली में बता रहा हूं, देश की कुंडली में शुक्र बुध जो है शनि तीनों तीसरे घर में बैठे हैं दलाली। तो भारत की कुंडली भी कंफर्म कर रही है कि दलाल देश में आ गए हैं। इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर आगे भी विदेशी लॉबिंग के जरिए भविष्य की पॉलिसीज विदेशी एजेंडा के अनुसार बनाकर देश को, भारत के सभी रिसोर्सेज को कंट्रोल करने, उन्हें लूटने का ग्रह योग बना रहे हैं इनकी कुंडली में। अतः यह पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी तब तक विदेशी ताकतों का प्रभाव बना रहेगा। जैसे प्राचीन काल से ही भारत में अलग अलग समय पर इन्वेडर्स आए और यहाँ की धन संपदा को लूट कर चले जाते थे। इनकी कुंडली में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का भी ग्रह योग है। आपको पता है देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का योग कब होता है? क्योंकि इनका 4th लॉर्ड 3rd हाउस में पाप ग्रहों के प्रभाव में है। मैंने पहले ही बता दिया था 4th हाउस से आपकी देशभक्ति देखी जाती है। अगर उसके घर का स्वामी अब 3rd हाउस होता है 4th से 12वां, उसमें पीड़ित हो पाप ग्रहों के प्रभाव में, इसका मतलब आप देश के साथ धोखा करने वाले हो। इसीलिए निशिकांत दुबे जैसे नेता भी कॉर्पोरेट्स के दलाल बनकर इस देशद्रोह में शामिल हैं। पूर्व काल में भारत की धन संपदा लूटने वाले, सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ने वाले मोहम्मद गजनी और वर्तमान में सरेंडर नेता दाढ़ी वाले, हमारा एक सरेंडर नेता है दाढ़ी वाला, की सूरत काफी कुछ मिलती जुलती है मोहम्मद गजनबी से। इसलिए दोनों के कार्य एक जैसे ही हैं, धंधा, लूट, मंदिर तोड़ो। इनकी कुंडली में ज्योतिषी अशुभ योग है बीजेपी की कुंडली में। मैंने बुध का बता ही दिया, सूर्य का बता दिया। शनि प्रजातंत्र, जनता, नैतिकता, गंभीर विषयों पर चिंतन, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान, खेती को सिग्निफाई करता है। साथ ही आयु का कारक भी है। संजय जी एक बहुत चौंकाने वाली भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। भाजपा खत्म हो जाएगी, भाजपा पार्टी की मृत्यु होने जा रही है। इसलिए ध्यान से सुनो दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे दिमाग में स्लिप कर रहा था, मैंने कहा ये बात तो कहने भूल गया। और तो सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट आज की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। लग्नेश बुध गुरु के नक्षत्र में, किसी की आयु कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरी डेथ कब होगी, तो आज मैं एक इस कुंडली से आधार बना के देख सकते हो। बुध गुरु के नक्षत्र में जो शत्रु है, और गुरु पाप ग्रहों से पीड़ित है, गुरु चंडाल योग बना रहा है। विवेक का कारक भी है, धर्म संस्कृति का, परंपरा का कारक होता है क्या नाम है, बृहस्पति। साथ ही बुध जो बुद्धि, कम्युनिकेशन को सिग्निफाई करता है। पाप ग्रहों वक्री मंगल, राहु केतु, वक्री शनि के प्रभाव में कपट योग होता है, धोखाधड़ी, अनैतिक, अधार्मिक कृत्य, जैसे देशद्रोह वगैरह भी इसी में आते हैं।
तो संजय जी मैंने सिग्निफिकेंस पहले बता दिए थे, इसलिए मैं फलादेश ही पूरा पढ़ रहा हूं। और सूर्य रिप्रेजेंट करता गवर्नेंस, टॉप लीडरशिप, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेम एंड फेम, एनर्जी और ब्यूरोक्रेसी। वो वक्री मंगल से पीड़ित है और मृत्यु भाग की डिग्री में है। शुक्र 12वें भाव में विदेश में है, जो अपमान, जेल, सेक्स को सिग्निफाई करता है। साथ ही करप्शन को भी, ये सूर्य के नक्षत्र में ब्यूरोक्रेसी, इसी तरह के व्यवहार यानी दलाली, भ्रष्टाचार, सेक्स स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग आदि को सिग्निफाई करता है। चंद्रमा नीच का है और रोग के घर में संघर्ष, चुनाव के 6वें भाव में मंगल से पीड़ित है। वर्तमान में इनकी दशा जो चल रही है, क्या नाम है आपकी भाजपा की, चंद्र में शुक्र 14 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। अतः इनके मंत्रियों, संजय जी ध्यान से सुनिए, आपके मतलब की बात आ गई है। चंद्र शुक्र की दशा 14 फरवरी से शुरू हो चुकी है। अतः इनके मंत्रियों और महत्वपूर्ण नेताओं, निशिकांत दुबे जैसे कॉर्पोरेट के दलाल, सहयोगियों, शीर्ष नेतृत्व आदि के त्याग पत्र देने के हालात पैदा हो जाएंगे इनके। और कल सोमवार से मंगल राशि बदल रहा है, तो आप देखेंगे 45 दिन नरेंद्र मोदी के सिंहासन में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। एक तरह से सिंहासन डोलने का समाचार आने वाले हैं। ऐसे लोगों के देशद्रोह में शामिल होने पर उनके जेल या देश छोड़कर भाग जाने के भी गृह योग है। सुन लीजिए संजय जी, बहुत चौंकाने वाली बात। ऐसे लोगों के देशद्रोह में शामिल होने पर उनके जेल जाने या देश छोड़कर भाग जाने के भी गृह योग हैं, सत्ता समाप्त होते ही। अतः सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है, संज्ञान ले और इन सभी लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएं। 26 मई 2014 से एक भस्मासुर जैसे व्यक्ति की सत्ता दिल्ली में आई। उसने जिस पॉलिसीज को लॉन्च किया, कौन सी पॉलिसी, जैसे नोटबंदी, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, कालाधन वापस लाना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, जी राम जी, और अब इसका नया शगुफा इस नेता का सुन लीजिए, एआई समिट का ढोंग, जहां इनका इकोसिस्टम चाइना आदि विदेशों से सामान मंगाकर उसे एआई समिट में दिखा रहा था और अपना साइंटिफिक डेवलपमेंट डिक्लेयर कर रहा था, जिसके खुलासे से पूरे विश्व में भारत की छवि, एफसीन स्कैंडल्स, यूएस यूरोपियन ट्रेड डील, ऑपरेशन सिंदूर, भारत के बच्चों को यूएस द्वारा बेड़ियों हथकड़ियों में भारत भेजना, रुपए का कमजोर होना, ट्रंप का 70 बार से ज्यादा सीजफायर कराने की बात कहना, इन सबसे भारत की छवि बहुत खराब हुई है, जो शायद पिछले 100 साल में भी नहीं हुआ होगा। ये सभी पॉलिसीज अपना रिजल्ट्स देने से पहले ही मृत अवस्था में चली गई, जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि भस्मासुर हैं जनाब हमारे। इसी तरह इन भस्मासुर सरेंडर नेता ने जिस के ऊपर अपना हाथ रखा, उनका सहयोग लिया, जैसे शिवसेना, मायावती, अकाली दल, एआईडीएमके, जगन रेड्डी, जेडीयू, अजीत पवार बेचारे ऊपर चले गए, आदि सबका वजूद खत्म कर दिया, उनकी राजनीतिक रूप से कमर तोड़ दी। अब भविष्य में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, शिंदे, जयंत चौधरी का नंबर लगने वाला है। इनकी कुंडली में 6वें घर का लॉर्ड, संजय जी आयुष का सुन लीजिए, आप चौंक जाएंगे। 6वें घर का लॉर्ड, 6वें घर से दुर्घटना देखी जाती है, बीमारी। 6वें घर का लॉर्ड मंगल, 8वें घर का लॉर्ड शनि, जो आयु का कारक है। भाजपा की कुंडली की दर्शक मैं चर्चा कर रहा हूं। और लग्नेश बुध, चंद्र, सूर्य सभी पाप ग्रहों के प्रभाव में है। और 3rd हाउस जो होता है दर्शकों, जो ज्योतिष के जानने वाले, 8th फ्रॉम 8th होता है। 8वें घर पे उंगली रखेंगे, उससे काउंट करेंगे तो 8th बनता है। तो 3rd हाउस को भी हम कभी बहुत सारे केसेस में डेथ के लिए देखते हैं कि किसी व्यक्ति की, आप संजय जी सुन लीजिए, किसी व्यक्ति की डेथ अगर होगी, घर से बाहर होगी, तो 3rd हाउस एक्टिव होगा। जैसे मेरे केस में भी दर्शकों आज बता देता हूं, मैं भी, अब मेरी जब डेथ होगी, एक तो हार्ट फेल से होगी और मेरी घर से बाहर होगी, मैं कभी घर में नहीं, मेरी घर में मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मेरी कुंडली में योग है। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आप लंबी उम्र 120 साल से, हम आपको गोरे चिट्टे बूढ़ा हो के रूप में देखना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो 8 फ्रॉम 8 है। अतः भविष्य में पूरी पार्टी के राजनीतिक, संजय जी आपका मतलब, इनके भविष्य में पूरी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के अंत होने का समय शुरू हो गया है। कब से? 14 फरवरी से। और 15 अप्रैल 2028 से शुरू होने वाली मंगल की 7 वर्षों की दशा में ये पार्टी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। संजय जी सुन लीजिए, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। और एक बहुत बड़े आदमी का नाम ले रहा हूं, जिसके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं, सुन लीजिए, ये सब डिस्कस कर चुका हूं मैं। इस विषय पर मेरी गहन ज्योतिष चर्चा भाजपा के फाउंडर मेंबर मुरली मनोहर जोशी जी से कुछ वर्ष पहले हो चुकी है। जब मैंने कहा, उनसे पूछा, आप जोशी जी का बचा कुचा मकान और छिनवा दोगे? मतलब वैसे बेचारे मार्गदर्शक मंडल में आराम कर रहे हैं, आप उनका जो बचा है गनर वनर का अगर हुआ तो आपकी बात सुन के मोदी जी कल ही
कर देंगे, वापस लाओ, ये बहुत ज्योतिषी जी से मिलता है, राजीव जी से मिलता है। तो सुनिए आगे, तो उसमें उन्होंने जोशी जी से मेरी चर्चा हुई, गहन चर्चा, जब उन्होंने, मैंने कहा सर ये पार्टी की अल्पायु है, अर्थात जल्दी समाप्त हो जाएगी, पूर्ण आयु नहीं है। जिस पर उन्होंने कहा, जोशी जी ने क्या कहा, मैं जानता हूं। जोशी जी ने कहा मैं जानता हूं। याद रहे जोशी जी, दर्शकों को याद दिला रहा हूं, याद रहे जोशी जी को स्वयं एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान है और समझ भी है। काल ने उसके इस हालात इन 11 वर्षों में तैयार तो कर दिए हैं संजय जी। जब सरेंडर नेता ने सभी जमीन के पार्टी नेताओं को कमजोर करके उन्हें महत्वहीन बना दिया है। 5% की कैटेगरी में ले आए, जो 5% वाला ब्रेन होता है ना, वो अभी मैंने अब दोबारा नाम नहीं लूंगा, क्या मैंने कहा था संजय जी, क्या कहा था, डॉग, पिग और डोंकी, तो उस 5% कैटेगरी में बाकी नेताओं को कैसे ले आए हैं। ये वो जो निशिकांत दुबे है वो भी इसी कैटेगरी में है, महत्वहीन बना दिया। ये सब कैसे नेता है, राजनाथ सिंह, शिवराज चौहान, वसुंधरा, कलराज मिश्रा, यशवंत सिन्हा आदि को, और अन्य महत्वपूर्ण नेता जैसे अरुण जेटली, सुषमा, मेरे ऊपर, मैं कोर्ट में तारीखें करते करते परेशान आ जाऊंगा, सब मानहानि का मुकदमा करेंगे मुझसे, क्या क्या अरुण जेटली, सुषमा स्वराज। नेताजी लोग, आप नाराज मत हो ना, राजीव जी बोल रहे हैं, बुरा मत मानना। तो मैंने ज्योतिष की, मैं तो उनके भविष्य की कामना कर रहा हूँ, दीर्घायु के, भैया तुम पार्टी छोड़ के वापस आओ। भाई मैं कचहरी जा जाके परेशान हो गया हूँ, बहुत सारे मुकदमे कर दिए सरकार ने। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, गोपीनाथ मुंडे, अनंत कुमार, सुशील मोदी, विजय रूपाणी आदि की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। मतलब इतने बड़े महत्वपूर्ण नेताओं की इस भस्मासुर के आते हुए पहले ही मृत्यु हो चुकी है। जो रहे सहे थे जमीन के नेता वो खत्म हो गए, तो अंत का तो आधा तैयार होगा। देखो डेथ कब होती है, रावण कब मरा था, जब उसके मेघनाथ और कुंभकर्ण सारे भाई बंधु सब मारे गए, तो वो इकोसिस्टम उसी को कहते हैं। भारत की हॉरोस्कोप में देश को गुलाम बनाने वाली पार्टी का योग। भाजपा का जन्म 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। जब हुआ उस समय भारत की हॉरोस्कोप में ग्रह दशा थी बुध में शनि, और बुध शनि तीसरे घर में बैठे हैं, याद रखिएगा, और शनि की 10वीं दृष्टि होती है 12वें घर को देख रही है तीसरे घर से। तो जब भाजपा बनी थी उस समय भारत की कुंडली में भी ये डिसाइड हो गया था कि ये पार्टी जो बनी है, इस पार्टी के लक्षण अच्छे नहीं। जैसे हम बच्चा को पैदा होता है ना, पूछते हैं इस बालक के पैर कैसे हैं, तो भाजपा जब बनी थी उसी समय डिसाइड हो गया था कि ये काल ने निश्चित कर दिया था कि देश में देश को लूटने वाली देशद्रोही राजनीतिक पार्टी का जन्म हो चुका है। और संजय जी आगे मैं चलते चलते एक बात करना चाहता हूँ एआई। चलते चलते बात करने से पहले एक चीज और मुद्दा है, वो बाद में बता देना। एक आपका हनुमान मंदिर को लेके शिकोवाद में विवाद है। हनुमान जी का बड़ा अच्छी बात है कि आपके परिवार की जमीन और आपने सब वो मंदिर के लिए दान कर दी कि भाई कोई बेचेगा नहीं, लेकिन आजकल जो व्यापारी धंधे वाले लोग हैं वो मंदिर को भी छोड़ते नहीं है और जमीन पे भी माल कमाना चाहते हैं। तो वो विवाद हुआ। तो मेरा जानना यह है कि ये कितनी बढ़िया जमीन जिसको हनुमान जी का मंदिर बनाना जा रहे हैं, वो विवाद क्यों हुआ, भूमिका क्या थी, और मंदिर की जमीन पे लोग कब्जा कैसे कर लेते हैं, इनका दिल कैसे कांप जाता है। जैसे राम मंदिर की जमीन थी, जो मंदिर अयोध्या बन रहा है, उसको खरीदने में इतनी करोड़ों की हेराफेरी कर ली नृपेंद्र मिश्रा जी ने। हालांकि रामचंद्र जी ने हिसाब किताब बराबर कर लिया, चुनाव हरवा दिया बेटे को। लेकिन आपके भी शिकोवाद वाली जमीन का भी हम जिक्र करना चाहेंगे, तो जरा उसके भी दर्शकों को बताइए कि पता चले कि भाई सरकार बीजेपी की, तब भी कुछ लोग योगी की सरकार में भी इतनी हिम्मत कर लेते हैं कि हनुमान मंदिर की जमीन है उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। तो जरा वो और बताइए, है क्या मामला? बहुत बहुत अच्छा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूं आपका कि आपने एक मेरा हृदय के जो नजदीक विषय था उसको छू लिया। आपका एक उत्तर प्रदेश के चैनल पे तो मैंने एक प्रोग्राम किया था जो बहुत लोगों ने पसंद भी किया था। तो दर्शकों आज ये प्रोग्राम चूंकि पूरी दुनिया भर में देखा जाता है इसलिए मेरा बताना जरूरी है। 1898 में ये मंदिर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमारे फोर फादर्स जो उन्होंने जो मैं उस 4th जनरेशन में, मैं 4थी पीढ़ी में हूँ संजय जी, तो वो जो जमीन थी उसका बकायदा ये पट्टा किया गया था। मैं दर्शकों को आज दिखा देता हूं क्योंकि ये ऑनलाइन दिखाना जरूरी है। पट्टे के पेपर हैं, ये देखिए, ये पट्टा रजिस्टर्ड है उस जमाने का और उर्दू फारसी में है संजय जी। ये उर्दू फारसी लिखी हुई है, देखिए। तो ये हमारे लिए भी थोड़ी मुश्किल आ रही थी इसमें, तो हमने ये किया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इसको ऑथराइज जो ट्रांसलेटर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉइज हैं, उनसे ही हम इसका ट्रांसलेशन करा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को ये हमने किसी को भूमि पट्टे पे दे रखी थी, उन्होंने अपनी भूमि बताकर उसको नाजायज कब्जा करने के और वहां पे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भू माफियाओं की मदद से इस भूमि को कब्जा करने की और हथियाने की कोशिश की। वो समय पर हमको सूचना कुछ वहां के दुकानदारों ने दी, तो हम हरकत में आए और एडमिनिस्ट्रेशन से हमने मदद मांगी, जिसको अभी काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन मदद कर रहा है। और दर्शकों ये मैंने भूमि के लेटेस्ट पेपर भी, जिसको खतौनी कहते हैं, वो भी सब निकलवा लिए, लेटेस्ट पेपर। ये सारे पेपर्स भी आप लोगों को मैं शेयर करूंगा।
इसके साथ साथ एक शिलालेख भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, जो कि पूरी की पूरी पूर्व काल में जब मंदिर या जैसी कोई चीजें बनाई जाती थी, लोग पेपर वगैरह से ज्यादा रिलायबल मानते थे, पत्थर वगैरह पर लिखवाना, वो एक ज्यादा उसकी लाइफ ज्यादा अच्छी होती है, लंबे समय तक वो प्रिजर्व किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उस शिलालेख में पूरा का पूरा जो है वसीयत लिखी हुई है कि किसकी भूमि है, इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, इसको बेचा जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता है। आप देखिएगा, हमने उससे EI का ट्रांसलेशन करवाया था, तो हमको ये जानकारी मिली। उसका भी हम सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसलेशन करा रहे हैं कि वो भी उर्दू और फारसी में लिखा है। तो दर्शकों, मैं आपको हमेशा, जब से आपको 1 जून 2023 से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा, और मैंने हमेशा आपसे कहा था कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने NIT राउरकेला से की, उसके बाद मेरा अपना छोटा सा बिजनेस था, लेकिन मैं ज्योतिष में क्यों आया? ये सब कुछ हनुमान जी की स्कीम थी कि भगवान मुझे कुछ इस रात में आप लोगों की सेवा में लगाना चाहते थे, देशवासियों की, दुनिया की लोगों में सेवा में। तो 2004 से जब से मैं उस मंदिर में जा रहा हूँ कि हर साल जन्मोत्सव मनाता हूँ, भंडारा करता हूँ लोगों से सहयोग करके, तो इस तरह से उन हनुमान जी ने मुझे आगे किया कि मेरी भूमि, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी स्वयं मुझे कह रहे हैं मेरी भूमि को तुम्हें वापस कराना होगा। जैसे हनुमान जी मुझे खुद, मैंने अपनी पूरी जान जोखिम में डाल दी है, मैं बड़े बड़े भूमाफियाओं से और वहां के नेताओं से लड़ रहा हूं, और मुझे अभी तक तो हनुमान जी ने बहुत निराश नहीं किया, पूरी सफलता मुझे मिल रही है। तो संजय जी, उस पर जो है हम लोगों ने जो कार्रवाई की है, उसका लेटेस्ट हम आपको डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं कि हमने जो है उसके अंदर जो है जो SDM ने कुछ हमारा ऑर्डर भी कर दिया है, वो ऑर्डर हम आपको साथ शेयर कर देंगे। उस ऑर्डर को उन्होंने ये कहा कि तुरंत ये कार्रवाई करके इस पे फर्दर कोई चोरी छिपे गलत तरीके से कोई रजिस्ट्री ना करा ले, बैनामा कहते हैं हिंदी में, वो ना करा ले, उसको हमने रुकवाने के लिए एक ऑर्डर तो कल करा दिया है। लड़ाई अभी थोड़ी लंबी ज्यादा है, और मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, मुझे सभी दर्शकों का सहयोग चाहिए, सभी देशवासियों का, नहीं विदेश के लोगों का सहयोग किसी रूप में नहीं है, ब्लेसिंग्स के रूप में चाहिए। हालांकि ब्लेसिंग मेरे पास हनुमान जी की है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आप मुझे इसी रूप में देखते रहे, मेरी कभी कभी एक मन हुआ था संजय जी, आप चौंकाने वाला खुलासा कर रहा हूं, कि मुझे लगा कि मैं लड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, तो मैंने कहा एक दिन मैं संजय जी से कहूंगा, संजय जी मैं हर हफ्ते प्रोग्राम अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी ऊर्जा वहां ज्यादा जा रही है। तो मेरे को लगा कि मैं 2 हफ्ते में, 2 महीने में 2 प्रोग्राम करूंगा, सो दैट मैं ज्यादा से ज्यादा समय वहां दे सकूं। और दर्शकों, आपको जानकारी के बता दूं, मैंने संकल्प पहले से ही ले लिया। उस मंदिर का नाम ही, हनुमान जी का नाम हमारे बुजुर्गों ने 4th जनरेशन पहले रखा था, श्री सर्वेश्वर हनुमान जी महाराज। और लैंड रिकॉर्ड में, तहसील में वो नाम, भूमि भी एज ऑन टुडे जनवरी 2026 के पेपर जो है उसमें यही नाम सर चढ़ी हुई है, कहीं नाम बदला नहीं गया है। और वो भूमि आज की डेट में 100 करोड़ से ज्यादा की भूमि है दर्शकों, 100 करोड़ से ज्यादा की। हमारे परिवार ने वहां पे शमशान के लिए जमीन दी, आर्य समाज के लिए जमीन दी, कई मंदिरों के लिए जमीन दी। हम उसके मालिक नहीं है, हम एक ट्रस्ट बना करके हम उसको इसी तरह समाज की सेवा करते रहेंगे। आगे बहुत सारे प्लान हैं, और मैं उस समय आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं संजय जी, मैंने सोमवार को, पिछले लास्ट मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शहर के, वहां पर अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और बाकी जितने लोकल चैनल उनको बनाया था। तो मैं बात करते करते हनुमान जी के साथ अपने रिश्ते को बताते बताते संजय जी भावुक हो गया था, रो पड़ा। तो कुछ मेरे बुजुर्ग जो वहां पर अभी जीवित हैं, उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा कि बेटा तू चिंता मत कर, हम सब समझ चुके हैं, हनुमान जी तेरे साथ हैं। तो एक छोटा सा कनेक्शन हनुमान जी के साथ बताते हुए फिर मैं प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो एक मिनट की साइलेंस मेरे साथ, एक बार सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ठीक है? चाहे तब तक आ जाएगी, नहीं तो झूठे मुंह हो जाएगा, जब तक झूठा मुंह नहीं होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन मसीहा, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि लाए,
रघुपति ने बहुत बढ़ाई, तुम हम प्रिय बरतई समाई, सहज भजन तुम रोज जस गावे, इसके श्रीमती कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना, जुग सहज जो जन पर भानु, लीलोताय मधुर फल जानो, प्रभु मुद्र का मेलि मुखमाई, जले दलांग अचरज नाई, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारो आपै, तीनों लोग हाँफते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ नित्य के दाता, अस्मत् दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन नाम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त पाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सब सुख करई, संकट कटे में डर सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महान सुकोई, जो पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साकी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। एक बार नारा बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संजय जी, आपने नाम सुना है नीम करोड़ी बाबा का, जो कैंची धाम जो मशहूर है, जहाँ स्टीव जॉब्स और कई बार गया हूँ, स्टीव जॉब्स और जो बहुत सुंदर जगह है, हमारे मित्र हैं कमरीश जी, वहाँ रामगढ़ एक जगह है, बहुत साल पहले मैं घूमने गया तो मुझे वहाँ बड़ी अच्छी जगह लगी, उसी के बिल्कुल पास में मैंने फिर जमीन भी ली, तो वहाँ पे मेरे रामगढ़ में एक छोटा सा प्लॉट है और उसी के पास में नीम करोली है, वो भी आधा घंटा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है उस मंदिर में जाके नीम करोली। और विराट कोहली ने तो और बड़ा हिट कर दिया, बड़ी भीड़ बढ़ने लगी, हालांकि विराट कोहली से पहले वो सुंदरता धीरे धीरे खत्म होने लगी क्योंकि भीड़ बढ़ रही है वहां पे, मतलब पिकनिक टाइप का होने लगा, वरना पहले इतना सुंदर था ना वो पूरा इलाका, आगे जागेश्वर मंदिर है, बहुत सुंदर इलाका है, बड़ा शांत है। मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, नीम करोड़ी वहां नहीं है, नीम करोड़ी जो है आप अगर मैनपुरी से फरका जाएंगे तो वहां पड़ता है। आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं वहाँ पहाड़ वाले नीम करोली वाले बाबा, वो उनका बाबा का मंदिर है, कैंची धाम है, वो जगह है कैंची धाम, नैनीताल में, नैनीताल के पास में। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो आज एक कनेक्शन आज दर्शकों को चौंकाने वाला बताने जा रहा हूँ, आप मुझे जस्ट 5 मिनट का समय दीजिए। नीम करोड़ी बाबा का पूरा नाम, असली नाम था श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, और आपके सामने कौन बैठा है? राजीव नारायण शर्मा। नीम करोड़ी बाबा और मैं दोनों एक ही जिले के हैं, फिरोजाबाद जिले के। हमारे और बाबा के गांव में केवल मात्र 22 किलोमीटर का, 22 किलोमीटर का डिफरेंस है। नीम करोड़ी बाबा इतने मशहूर कब हुए? गृहस्थ थे, उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, गृहस्थ थे, लेकिन वो तपस्या उन्होंने कहा कि नीम करोड़ी एक जगह है, जब आप मैनपुरी से फर्रुखाबाद जाएंगे बाई रोड तो एक गांव पड़ता है, वहां उन्होंने किसी गुफा में की थी। मैं आज से 15 साल पहले अपनी माँ के साथ वहां के गया था, और इस चमत्कारिक चीज वहां पे हुई संजय जी कि मंदिर बंद हो चुका था 8 बजे, मुझे वापस भेजने लगे वो लोग कि भाई मंदिर बंद हो गया। तो मैं बड़ा निराश हुआ कि मैं जिंदगी में पहली बार आया हूं और यहाँ पर मैं अपनी साधना नहीं कर पाऊंगा। तभी कोई एक वृद्ध आदमी आता है, दर्शकों सुनो, उस आदमी ने पूछा क्या चाहते हो? मैंने कहा मुझे ध्यान करना है। तो संजय जी उस आदमी ने तुरंत पुजारियों को कहा कि भाई ये मंदिर के पट खोलो। विशेष रूप से मेरे से मंदिर के पट खुलवाए गए और मुझे कंबल ला के दिया। 1-1.5 घंटे मैंने साधना की, मैं वापस आया। तो आज जो भी कुछ है ये सब मैं डेवलपमेंट देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि नीम करोड़ी बाबा की स्वयं मेरे ऊपर एक वरद हस्त और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो चुका है। और यही कारण है कि संजय जी लगभग कई करोड़ का एक मंदिर हम हनुमान जी का पूना में पहले ही मैं सेवा में बनवा चुका हूं, जिसको मैंने चर्चा की। और इस मंदिर की भी 1898 के इस मंदिर की फोटो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, उसको जरूर दिखाइएगा दर्शकों को। और जो नई मेरी कल्पना है, मंदिर कैसा हम भव्य सनातन धर्म का मंदिर बनाएंगे, जिसका संकल्प मैंने लिया है। और
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ओपनली इसको डिस्क्लोज किया है, उसको भी जरा आप अपने ऑफिस में बोलिएगा, दिखाएंगे। इसी के साथ चलते चलते श्री हनुमान जी की फिर से सेवा में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। लोग कह रहे हैं कि ये गोली से मरवा सकते हैं संजय जी, ऐसा तक लोगों ने मुझे चेतावनी दी है। तो मैं बार बार जानते हो क्या कहता हूं, यही चौपाई गाता हूं, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं डरता, वो इन एरे गेरे चबन्नी छाप लोगों से कैसे डर जाएगा। आज 2 साल 9 महीने से संजय जी, आज मैं कह रहा हूं, इन्हीं हनुमान जी की कृपा से आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इस अधर्मी सरकार जो देश को बर्बाद कर रही है, आपकी आंखें खुलनी चाहिए। आपका देश गुलाम हो चुका है, आपके पास कोई से नहीं बची है। रही सही चीजें, आपका प्रधानमंत्री इजराइल के आगे नाक रगड़ने जा रहा है, ये सब चीजें, उसमें एक व्यक्ति की आवाज बुलंद रही है, वो सब दुनिया, देश दुनिया पूरी जानती है। जब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं संजय जी, हनुमान जी की कृपा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो निमित्त हूं। जय श्री राम, जय हनुमान। राजीव जी, ये थे राजीव नारायण जी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।